दोस्तों मार्केट में सही स्टॉक ढूंढने से पहले सही सेक्टर कौन सा है ये ढूंढना बड़ा जरूरी है। देखिए मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स है वो रोटेट दोस्तों होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जो सेक्टर चल रहा है कल वही सेक्टर चलेगा। चलिए आज के सिनेरियो की ही बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 ने पिछले 18 महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया। बहुत सारे हमारे इंडाइसिस है जिन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए। क्या लगता है आपको कि क्या कोई भी सेक्टर ऐसा है जो रिटर्न नहीं दे रहा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसी को दोस्तों कहते हैं सेक्टर रोटेशन। करंटली क्या चल रहा है, कौन सी थीम चल रही है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, ये पहचानना बड़ा जरूरी है। अगर दोस्तों ये आप जान लेते हो तो उसी सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढ करके आप अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो जो आपके एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकती है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव कर सकती है। और ऑब्वियसली दोस्तों जब सारी चीज इंप्रूव होती है तो प्रॉफिट भी इंप्रूव होते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करिए। मैंने एक चार्ट को ओपन करा है। इस चार्ट को कहते हैं सेक्टर रोटेशन चार्ट और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RRG चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट बेसिकली आपको बताता है कि कौन सा सेक्टर इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसी ग्रोथ दिखा रहा है। ये बेसिकली कंपेयर करता है स्ट्रेंथ को, जो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है इसको कंपेयर करता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा निफ्टी 1 साल में 5% भागा। ठीक है, 5% इंप्रूव हुआ। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि निफ्टी 5% भागा है तो कौन सा सेक्टर इससे तेज भागा है। मान लेते हैं कि निफ्टी IT 20% भागा है तो वो सबसे तेज भाग रहा है, तो यानी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसी तरीके से एक रोटेशन वो कैप्चर करता है इंडेक्स को कंपेयर करके कि कौन सी चीज तेज भाग रही है, कहां भाग रही है, जिससे हम स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ चार्ट सिखाऊंगा, आप यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। हम सिर्फ निफ्टी पे फोकस करते रहेंगे, हम सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करते रहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो कितनी तेज मार्केट के अंदर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट खोला हुआ है, सेक्टर रोटेशन चार्ट है। अब ये कैसे आपको मिलेगा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो के अंदर बने रहना, बीच में कभी भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चार्ट के अंदर अगर आप फोकस करेंगे, इसमें देखिए 4 बेसिकली बॉक्स है। ठीक है, पहला बॉक्स दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है वो है लैगिंग बॉक्स। इसको कहते हैं सबसे वीक बॉक्स। इस टाइम पर जो भी सेक्टर आपको दिख रहे होंगे वो सारे जो सेक्टर्स है वो काफी वीक सेक्टर्स है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है रियलिटी, ठीक है, PSU बैंक, प्लस इसमें देखिए ऑयल एंड गैस आपको दिख रहा है। ये काफी वीक पोजीशन पर आ चुके हैं। तो ये वो बॉक्स है जिसको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इसके बाद कुछ सेक्टर नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं, यानी इंप्रूव होना शुरू होते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा सेकंड बॉक्स। अगर इस बॉक्स को हम कहते हैं इंप्रूविंग। इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे IT फिलहाल इंप्रूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ही सेक्टर अभी करंटली दिखाई दे रहा है जो IT है वो इंप्रूविंग फेज में है। ठीक है, क्योंकि काफी नीचे गिर गया था, फिर वहां से नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इंप्रूविंग फेज में है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड आता है वो आता है लीडिंग। ये लीड कर रहा है दोस्तों। लीडिंग का मतलब है सबका बाप। ये जो सेक्टर है फिलहाल माई बाप यही है, यही बचा रहे हैं मार्केट को, जो कुछ बचा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे 2 सेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक दे रहा है हेल्थ केयर। अगर आप यहाँ देखिए माउस को लेके जाएंगे, फार्मा, हेल्थ केयर, 2 सेक्टर है जो दिखाई दे रहे हैं। करंटली इसके अंदर एक एंटर करा है, प्राइवेट बैंक एंटर करा है। मेटल अभी ऊपर था, मेटल ऊपर से नीचे आया है। मिड कैप भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा वीक हुआ है। ठीक है, तो ये है माई बाप। ये वाले पे मेनली आपको फोकस करना है कि कौन से सेक्टर इस बॉक्स के अंदर है, कौन से लीडिंग है, कौन से सेक्टर ऐसे है जो तेज भाग रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपको मिलेंगे तेज भागते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है वीक वाला बॉक्स। इसके अंदर लीडिंग से नीचे आते हैं स्टॉक, यानी जो बहुत तेज भागे थे अब वो थोड़े से वीक हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर नीचे आ गया वो आपको दिखाई देता है। तो फिलहाल देखिए इसमें FMCG, ऑटो और डिफेंस, ये 3 सेक्टर हमें दिख रहे हैं जो थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। मतलब अभी स्ट्रेंथ में थे, कुछ टाइम पहले सडनली वीक होना स्टार्ट हुए हैं। तो मेनली दोस्तों हमें फोकस करना होता है इस पर, फर्स्ट। सेकंड दोस्तों हमें फोकस करना होता है इंप्रूविंग वाले पर। इंप्रूविंग वाले में बेनिफिट ये होता है कि ये भागने से पहले आपको थोड़ा सा अंदाजा दे रहे हैं। तो जैसे इंप्रूविंग वाला लीडिंग में क्रॉस करते हैं, जैसे इंप्रूविंग वाले लीडिंग में क्रॉस करते हैं, आपको इमीडिएटली फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्टर है, तो प्राइवेट बैंक,
जो अभी फिलहाल एंटर करे हैं। आईटी देखिए अभी एंटर करने वाला अभी करा नहीं है, तो जैसे आईटी एंटर करेगा देन उसके बाद हम देखेंगे। और उसके बाद देखिए हेल्थ केयर और फार्मा ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूं और मैं आपको ये दिखाता हूं कि हेल्थ केयर और फार्मा पिछले कुछ टाइम में कैसा चार्ट है। निफ्टी 50 का तो हम सबको पता ही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लगाते हैं फार्मा और देखते हैं फार्मा ने बेसिकली क्या करा है। तो ये देखिए फार्मा, फार्मा में अगर आप करंटली देखेंगे अभी एक ब्रेकआउट फॉर्म्ड हुआ है इसमें रिसेंटली। आप देखिए अभी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फॉर्म्ड हुआ है और ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, जबकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं चल रहा। लेकिन ये भी देखना है कि आप ये देखिए 2025 से डाउन गया था, देन ये इंप्रूविंग फेस में आ गया है। तो फार्मा आपको दिख रहा है जो निफ्टी को बीट कर रहा है करंटली। निफ्टी ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना फार्मा कर रहा है। तो अच्छे से आपको पता लग रहा है कैसा चार्ट चल रहा है, ठीक है। निफ्टी जहां स्ट्रगल कर रहा है वहीं अच्छा कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला था हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ केयर में देखते हैं निफ्टी हेल्थ केयर में कुछ आता है क्या, ठीक है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, फार्मा की तरह हेल्थ केयर है। लगभग कुछ स्टॉक सिमिलर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ सिमिलर्स होते हैं। तो ये लगभग एक जैसा ही चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। उसके बाद दोस्तों आरजीबी चार्ट में आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको पूरी कैटेगरीज दी गई होती है। जैसे कि देखिए लीडिंग में फार्मा है, हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक अभी एंटर कर रहा है, हुआ नहीं है। एक बार प्राइवेट बैंक वाला लगा लेते हैं इंडेक्स कैसा चल रहा है। तो प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक्स में अगर आप यहाँ फोकस करेंगे, ये दोस्तों बेसिकली प्राइवेट बैंक्स है। अभी देखिए करंटली इनमें वीकनेस बनी हुई थी, सडनली स्पाइक आना स्टार्ट हुआ है। तो ये अब लीडिंग में आने की कोशिश कर रहा है। जब लीडिंग में आ जाएगा तो आपको इसके ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि स्टॉक सिलेक्शंस कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये तो पता लग गया कि कौन कौन से जो सेक्टर है वो लीडिंग है, वीक है, इम्प्रूविंग है, वो हमें पता लग गया। अब इन इंडेक्स के स्टॉक्स भी हम देख सकते हैं कि कौन सा लीडिंग में, कौन सा इंप्रूविंग में है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑल सेक्टर हमने लगाया है। अब ऑल सेक्टर के बाद जैसे कि मान लेते हैं प्राइवेट बैंक में मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा है जो लीडिंग में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ देखते हैं, ये देखिए प्राइवेट बैंक पे मैंने यहाँ क्लिक करा। तो प्राइवेट बैंक में अगर आप अभी फोकस करेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अभी देखिए इंप्रूविंग में हमें दो चार्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक दिखाई दे रहा है, एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है, कोटक बैंक देखिए ऑलरेडी था, यस बैंक अभी वीक में गया है, बंधन बैंक अभी वीक में गया है। ये दो बैंक ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। कोटक बैंक ऑलरेडी ऊपर था, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो सेक्टर के अंदर भी जो स्टॉक्स हैं इनके, उनमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंप्रूविंग की तरफ जा रहा है, कौन सा लीडिंग की तरफ जा रहा है। लीडिंग वालों पे मेन फोकस करना, बाकी नीचे आपको सभी स्टॉक्स की कैटेगरीज दी गई है। फिलहाल लीडिंग के अंदर कोटक बैंक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कोटक बैंक है। तो यहां से दोस्तों आप अपने लिए एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज पर आपको काम करना है। अभी देखिए हमने देखा कि फार्मा का इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर मुझे फार्मा के अंदर ही किसी स्टॉक को पिक करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं फार्मा में आता हूँ। तो फार्मा में अगर आप बॉक्स देखेंगे ना, इसका मोस्टली स्टॉक आप देखेंगे ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। अभी देखिए लीडिंग वाले में देखिए कितने, 13 स्टॉक्स आप देखिए लीडिंग में चल रहे हैं, 13 स्टॉक्स। इन 13 स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करिए। जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है वो ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह लगा करके मार्केट में इस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये आपको मिलेगा कैसे चार्ट। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर ये चार्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली देखिए गूगल पे जाएंगे, तो गूगल पे देखिए RRG चार्ट मार्केट नोजो, ये दोस्तों आप सर्च करिए। जैसे दोस्तों आप इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर सेक्टर रोटेशन ग्राफ आ जाएगा, RRG लिखिए या सेक्टर रोटेशन लिखिए आ जाएगा। क्लिक करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो आप ऑल सेक्टर पे लगाइए, पहले निफ्टी पे लगाना है, बैंक निफ्टी पे लगाना है, कौन सा चार्ट कहाँ चल रहा है, आप इजीली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके ऊपर आ सकते हैं। तो बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो के अंदर। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको इसका अपडेट देता रहूंगा, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर देना। आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर निफ्टी को बीट करेंगे आने वाले एक साल में, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिए। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।